मैं छात्र जीवन से राजनीति कॉलेजों में किया, विद्यालयों में हम लोग शुरुआत राजनीति किया और गरीबों के बारे में, पिछड़ा हो चाहे दलित हो चाहे उच्च वर्गीय रहा हो, समाज को समानता के रूप में हमने अपने को समाज में प्रेरित, अपने को हमको मिला संस्कार, उससे हमने अपने को जोड़ा। और प्रधान पद पे रहते हुए मैं विधानसभा का चुनाव 2002 में लड़ा और समाजवादी पार्टी में 27 साल मैंने अपना समय उसमें दिया। लेकिन 2022 में मेरा टिकट कटा। टिकट कटने का कोई पीड़ा हमको नहीं थी, बस एक पीड़ा थी कि हमारा टिकट अगर कटा तो कारण क्या था, मेरे अंदर कमियां क्या थी। जब समाजवादी पार्टी कमज़ोर स्थिति में थी तब पर भी मैं, दूसरी जब बहुजन समाज पार्टी 2007 में आई तब भी हमारी जनता, हमारे जनपद के लोग, हमारा कार्यकर्ता जाति धर्म से ऊपर उठ करके हमारा मदद किया और चुनाव 2002 से 2007 में भी जिताए। 2012-2017 में भी सरकार दूसरे की बनी, लेकिन विधायक मछली शहर की जनता और शाह की जनता बनाने का काम किया। मैं जनता के बीच का जो ऋण है, जो कर्ज है, वो कभी उतार नहीं पाऊँगा। 2022 में मेरा जब टिकट कटा, मैंने जानने का प्रयास किया कि मेरा टिकट क्यों कटा। क्योंकि पार्टी ने मुझे 4 बार विधायक बनाया, मंत्री बनाया, उसकी पीड़ा नहीं थी, लेकिन कारण मुझे जनता पूछती थी आपका टिकट क्यों कटा। तो जनता के पास जवाब देने के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने नेतृत्व से जानने का प्रयास किया, लेकिन नेतृत्व ने कोई उत्तर ऐसा दिया नहीं। मुझे लगा कि मेरा जन्म अगर समाज में रह करके समाज के लोगों के बीच में काम करना है, और सच्चाई है कि पद पे जो 27 साल लगातार पद पे रहा हो, अब पद से जनता न उतारे, कोई व्यक्ति उतार दे, उस जनता की अदालत में मुझे जाना चाहिए। और जनता की अदालत में जा कर के जो आज प्रदेश और देश की स्थिति है 2014 के पहले, सच्चाई इस बात की है कि नेतृत्व माननीय मोदी जी का जब देश में आया और इतने बहुमत की, पूर्ण बहुमत की सरकार और परचम लहराया जब जनता के बीच में, भारतीय जनता पार्टी का नाम कम, माननीय मोदी जी का नाम चारों तरफ दृश्य दिखाई देने लगा। चाहे वो गरीब परिवार रहा हो, चाहे महिलाएं रहो, चाहे बहनें, चाहे शिक्षक, चाहे अधिवक्ता, चाहे व्यापारी कोई रहा हो, हम लोग उससे कहीं न कहीं प्रभावित होते रहते थे। और प्रभावित होने के बाद जब अभी माननीय योगी जी का नेतृत्व उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, जो सबसे बड़ी व्यवस्था थी, समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी, जो हमारी माताएं और बहनें, जो हमारी बेटियां सुरक्षित अपने घर तक चली जाएं, इसका होना, चाहे आज मेरी भी माँ बहन बेटी हों, अगर वो सुरक्षित, अगर आपकी माँ बहन बेटी या किसी की माँ बहन बेटी है, तो मेरी भी माँ बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन माननीय योगी जी के राज में ऐसा देखने को मिला और हो भी रहा है। बड़ा से बड़ा चाहे अपराधी हो, बड़ा से बड़ा चाहे नेता हो, बड़ा से बड़ा चाहे व्यक्ति हो, एक बौना नज़र आया इस सरकार में नेतृत्व के निर्देशों में। मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा कि इनके शरण में जा कर के मुझे भी कुछ काम अच्छा करने का हमको और मौका मिलेगा। मैं जौनपुर जनपद का कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी का सबका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके बीच में आया। मैंने सबसे अनुरोध किया, सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि मैं आप लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। ऊपर के जो लखनऊ और दिल्ली के जो नेतृत्व करने वाले जो नेता हैं, नाम तो मैं नहीं ले पाऊँगा, उनके भी चरण बंधन मैंने किया और आशीर्वाद लेने का प्रयास किया, और आशीर्वाद मिला तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का 24 तारीख को मैंने ज्वाइन किया उत्तर प्रदेश में। मेरा मकसद समाज को आगे ले जाना है, किसी की कटुता ना हो, किसी की दूरी ना बने, समाज के हर वर्ग को न्याय मिले और व्यापार मिले, हर वर्ग को सम्मान मिले, यही मेरी सोच है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में आया। सपा के लोग आपको 2000 की नोट और बड़ा कारतूस से संबोधित कर रहे हैं, जबकि भाजपा के जो टिकट के दावेदार हैं लोकसभा के, वो इस मुद्दे से आने की बात करें, इसमें आप क्या कहते हैं? देखिए, 2000 नोट की बात जो है, 2000 नोट तो देखने भी अच्छी लगती है। घर में जब रखा गया था, जेब में रखा गया, तिजोरी में रखा गया, तो बहुत सुंदर देखने को मिलती थी। उसकी कीमत हर व्यक्ति सोचता था कि 500 की नोट ना हो, 100 की नोट ना हो, 2000 कैसे मिल जाए हमको। बैंक में अगर हम लोग जाते तो ललचाई निगाह से देखते थे कि 2000 की नोट अगर मिलती, अगर मैं इतना पैसा प्राप्त होता कि 2000 की नोट मेरी जेब में आती। अगर किसी को लगता है कि 2000 की नोट खराब है, तो उस पर क्या कहूँगा, वो उनकी सोच, उनकी मुबारक हो, मैं उस पर जवाब नहीं देना चाहूँगा। नहीं सर, सपा के लोग जो खासकर यादव बिरादरी के जो लोग हैं, वो आपके बहुत बड़े सपोर्टर रहे हैं, तो उनको फिर से अपने साथ लाने के लिए आप क्या योजना? देखिए, समाजवादी पार्टी में रह करके मैंने
मैंने जाति पे काम नहीं किया, जाति और धर्म को मैंने बीच में लाया नहीं। मैंने किसी भी वर्ग का रहा हो, बहुत से साथी मेरे यहाँ बैठे होंगे जिसका भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी, चाहे संघ का पदाधिकारी रहा हो, चाहे किसी पार्टी का कार्यकर्ता नेता रहा हो, अगर उसने कहीं आवाज़ दी है तो मैं उसका भाई और मित्र और परिवार का एक सदस्य बनकर उसके साथ मैंने खड़ा होने का काम किया है। और रही बात यादव समाज की बात, यादव समाज तब भी था और आने वाले कल में भी रहेगा, और आपने इस कार्यक्रम में देखा भी। हमने बुलाया नहीं उनको, उनका प्रेम, उनका व्यवहार, उनका प्यार जो हमको मिला है वो मिलता रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दिलाना चाहूँगा। आपका जो है विचारधारा जो है लोहिया विचारधारा से भाजपा में आए, तो क्या आपकी विचारधारा बदली? लोहिया विचारधारा खराब विचारधारा नहीं रही है जी। कुछ मुद्दों पे देखिए, मानने वाले बात है हमारी सोच क्या है, सोच का विरोध होता है जी। विचारधारा जो है उनकी लोहिया मानने वाले लोग, लोहिया को आज भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं देती। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ये उनको सम्मान देते हैं, और बहुत सी उनकी स्मृतियाँ ऐसी जगह लगी है जहाँ पे सम्मानित दृष्टिकोण से देखी जाती है। तो उस दायरे में हम आते ही नहीं, उस दायरे से हम बाहर हैं। हम सर्व समाज सबको लेके चलने का काम कर रहे हैं। मंत्री जी 2024 में जगदीश उनको माना जाए लोकसभा प्रत्याशी हैं। देखिए, हम एक सिपाही के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बीच में आने का काम मैंने किया है। कोई पद नहीं मांगा है, कोई पद मैंने नहीं मांगा है कि ये पद भारतीय जनता पार्टी देगी तो मैं काम करूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बन करके, और ऐसा मैंने फिर भी कहा था कि 27 साल के बाद मैंने कोई दल बदला है। अपने जीवन का राजनीतिक कैरियर, छात्र जीवन की शुरुआत करके अगर मैंने छोड़ा है 27 साल रह करके, 2022 में चुनाव का मुझे भी ऑफर था कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ूँ, 17 में मुझे ऑफर था कि मैं लड़ूँ। लेकिन जिसके साथ रहता हूँ ईमानदारी और वफादारी के साथ रहता हूँ, और जहाँ आया हूँ जन्म जन्मांतर तक अपना और अपने परिवार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में रहने का काम करूँगा। टिकट, चुनाव ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए गौरव की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो देश में नहीं विश्व के बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी निखरी हुई है, उसके बीच काम करने का मौका मिलेगा। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पद तो आएंगे चले जाएंगे, लेकिन जो काम समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ रह के करूँगा, उससे बड़ा मेरा सौभाग्य सबसे बड़ा होगा। ये 2024 से जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या आपको जो है सांसदीय टिकट मिलेगा? देखिए, सांसदीय टिकट मैंने ना मांगा है और ना तो सांसदी की बात मैं कर रहा हूँ। सांसद का मैंने कोई लालच या मुंह में पार्टी में सांसद का टिकट मांग कर नहीं आया हूँ। सब कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है 2024 में लोकसभा लड़ाने। साहब, कार्यकर्ताओं की लहर है तो कार्यकर्ताओं की आवाज़ जब नेता नेतृत्व तक पहुँचेगी, नेतृत्व जो निर्देश देगा वो पालन उसका तो अक्षर से अक्षर करूँ। पार्टी से सर कुछ आश्वासन? देखिए, आश्वासन क्या, मैं एक सिपाही बनकर आया हूँ। बड़ी बोल मैं नहीं बोलूँगा और नेताओं की तरीके कि झूठ बोल करके, कुछ बड़ी बोल करके अपने को प्रदर्शित कर दूं और समाज में एक संदेश दे दूं। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं, यही मुझे गर्व है। इसी गर्व के साथ मैं पार्टी में काम करता हूं। भाजपा ज्वाइन किया है तब से जो है काफ़ी कार्यकर्ता जो है आपको बधाई दे रहे हैं सांसद पद के चुनाव के लिए, और कुछ लोग जो है नाराज़ हैं। मछली शहर कस्बे के भी काफ़ी लोग नाराज़ हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मछली शहर कस्बे का मैं खोल दूँ पर्दे से। आप पर्दे में पूछ रहे, मैं पर्दे के बाहर करूँ। मछली शहर चाहे कस्बा हो, चाहे मछली शहर लोकसभा हो, चाहे हमारा जनपद हो, मैं तो जनपद मछली शहर लोकसभा के बाहर भी विधायक रहा हूँ। देखिए, मैंने राजनीति जो की है मैंने जोड़ने की काम किया है, और 10 साल मैं यहाँ विधायक था, मंत्री था। यहाँ की दूरियाँ जो रहती थी नगरों में, उस दूरियों को मैंने कम किया है, ईमानदारी से किया है, और किसी पार्टी के बध करके या उससे जुड़ करके मैंने कभी काम नहीं किया है। नगर में सभी जात धर्म के लोगों का मुझे मत मिलता था, और यहाँ भी सभी जात धर्म के लोगों का मत मुझे 2024, 2027 जब भी कभी मौका मिलेगा, और मुझे नहीं मिलेगा तो जो भी भाई आएगा, जो भी साथी आएगा, उसको पूरी मदद सभी धर्म और जात के लोगों का कराने का काम करूँगा। अब मछली शहर का एक नया इतिहास, एक नया रिकॉर्ड, एक आंकड़ा जो आने वाला चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी का मछली शहर में होगा। सर, आप विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, आज कई वर्षों से यहाँ की राजनीति में आप सक्रिय हैं। क्या ये मछली शहर से जंघई की जो रोड है आपके आने से बनना प्रारंभ हो जाएगा? क्योंकि 2 साल पहले नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन किया, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ। देखिए, इस सड़क को जब जर्जर व्यवस्था में थी तो मैंने ही इसको बनवाया था, मछली शहर से जंघई का। 8 करोड़ 73 लाख रुपया लगभग संभवतः प्रस्तावित था, पास हुआ था, और इस रोड को मैंने मजबूती के साथ बनवाया था और रोड चलती। लेकिन जब फूलपुर का पुल टूट गया तो सारी हाईवे की सारी गाड़ियाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ थी,
इस रोड पे चलना शुरू की, रोड सह नहीं पाई। लेकिन मेरा संकल्प है कि जिस दिन मैंने ज्वाइन किया है, मछली शहर का एक एक गांव, एक एक मोहल्ला, एक एक रोड, एक एक सड़क, एक एक बिजली, हमारी देश और प्रदेश में भी सरकार है। अब एक नया चमत्कार, एक नई दिशा देखने को आपको पूरी मछली शहर लोकसभा में, मछली शहर में, जनपद में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए मिलेगा कि हम विकास करने पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि अभी उस काम को अंजाम देंगे। गड्ढे में सड़क है या सड़क गड्ढे में है? भाई ये तो देखिए, आपने एकदम सही कहा। देखिए उसका कारण था, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि जब PWD की रोड थी तो PWD रोड उसको मरम्मत PWD विभाग करता है। लेकिन जब NH में चली आई, नेशनल हाईवे में चली आई, तो PWD रोड वहाँ से वो काम करना बंद कर दिया। ऐसी दशा में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि NH के लोगों को संपर्क करके उनके ऊपर दबाव बना करके जो टूटी रोडें हैं, नई रोडें तो जब बनाएंगे, लेकिन जो टूटी रोडें हैं उनको अतिशीघ्र बनवाना चाहिए, रिपेयर करना चाहिए, गड्ढों को ढकना चाहिए। लेकिन आप लोगों के बीच में संकल्प लेके जा रहे हैं, अतिशीघ्र, बरसात का थोड़ा सा मौसम समस्या आएगी, लेकिन अतिशीघ्र मछली शहर से जंघई की रोड जब नेशनल हाईवे बनेगी तो बनेगी, लेकिन उस गड्ढे को पाटने का काम मैं करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूँ।